Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about September to December 2023 new cue card. Describe an occasion when you waited a long time for a nice thing. यहाँ पे हम एक ओकेशन के बारे में बात करेंगे जब आपने किसी नाइस थिंग के लिए बहुत लॉन्ग टाइम वेट किया था। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं। व्हेन इट हैपेंड, ये कब हुआ था। व्हाट द नाइस थिंग वाज, वो नाइस थिंग कौन सी थी। हाउ लॉन्ग यू वेटेड, और आपने कितना समय वेट किया था। वाई यू वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और आपने क्यों इतना समय वेट किया था। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द एक्सपीरियंस, और एक्सप्लेन करना है आपका एक्सपीरियंस, आपको कैसा फील हुआ। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। वेटिंग फॉर समथिंग इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स। नॉट अ कप ऑफ टी ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है नॉट ईजी। किसी चीज़ के लिए वेट करना इतना ईजी नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए। इंडिविजुअल्स का मीनिंग होता है पीपल। इवन आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, इवन मैं भी उनमें से ही एक हूँ। हु इज़ क्वाइट अगग टू गेट समथिंग न्यू, जो बहुत क्यूरियस, और अगोग का मीनिंग होता है क्यूरियस, एक्साइटेड होना किसी न्यू चीज़ के लिए। फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस कटिंग एज एरा आई हैव डन वेट फॉर एम्पल थिंग्स ड्यूरिंग वेटिंग, although sometimes my experience was not up to the mark, but the majority of the time I was over the moon because I got my required thing. मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक, कटिंग एज एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न ज़माना, मैंने बहुत सारी चीज़ों के लिए वेट किया है। एम्पल का मीनिंग होता है मैनी। ड्यूरिंग वेटिंग, कभी कभार मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम मैं बहुत हैप्पी था क्योंकि मुझे मेरी जो रिक्वायर्ड थिंग थी वो मिल गई थी। However, here I would like to shed some light on a time when I waited a long time फॉर परचेसिंग ऑफ ब्रांड न्यू स्कूटर। हालांकि मैं यहाँ पे उस टाइम के बारे में बात करने वाला हूँ जब मैंने बहुत लॉन्ग टाइम वेट किया था उस ब्रांड न्यू स्कूटर को परचेस करने के लिए। वाइल वॉकिंग डाउन माई मेमोरी लेन आई विविडली रिमेनाइज आफ्टर कंप्लीटिंग माई सेकेंडरी एजुकेशन इन मार्च मंथ। वाइल वॉकिंग डाउन माई मेमोरी लेन, ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है मेरी यादों की गलियों से गुजरना। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैंने मेरा सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट किया था मार्च मंथ में। I took admission in one of the eminent government alma mater of the city. उस टाइम पे मैंने एडमिशन लिया था। एक एमिनेंट का मीनिंग होता है पॉपुलर, एंड आल्मा मेटर का मीनिंग होता है स्कूल या किसी भी लर्निंग इंस्टीट्यूट। मैंने सिटी में एक पॉपुलर आल्मा मेटर में एडमिशन लिया था। विच वॉज इन द मिडल ऑफ नोवेयर फ्रॉम माई होम टाउन, वो मेरे होम से बहुत दूर थी। इन द मिडल ऑफ नोवेयर, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है हमारे होम टाउन या किसी चीज़ से बहुत दूर होना। At that time, commuting was quite arduous for me, so I decided to talk my elder brother for purchasing a scooter. उस टाइम पे कम्यूटिंग का मीनिंग होता है सफ़र करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आर्डर्स का मीनिंग होता है मुश्किल। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरे ब्रदर से न्यू स्कूटर परचेस करने के लिए बात करूं। बाई लिसनिंग माई टॉक माई एल्डर ब्रदर गेव मी टू ऑफर्स। मेरी लिसनिंग सुनने के बाद मेरे ब्रदर ने मुझे टू ऑफर्स दिए। इधर आई कुड परचेस अ सेकंड हैंड स्कूटर नाउ और वेट फॉर फ्यू मंथ्स एंड बाई अ ब्रांड न्यू स्कूटर। उसके बाद मेरे ब्रदर ने मैंने टू ऑफर्स दिए और मुझे बोला या तो तुम सेकंड हैंड स्कूटर परचेस करो या तो फिर थोड़े महीने वेट करके एक नया ब्रांड न्यू स्कूटर परचेस करेंगे। As Diwali festival was after 5 months, so my brother knew about the discount offers on automobiles. जैसे कि दिवाली फेस्टिवल वो 5 मंथों के बाद थी। सो मेरे ब्रदर को अच्छी तरह से पता था कि उस टाइम पे जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उस पर बहुत बढ़िया डिस्काउंट होता है। आफ्टर थिंकिंग फॉर अ वाइल आई डिसाइडेड टू गो विथ द सेकंड ऑप्शन। एज आई एम एन इम्पेशेंट पर्सन, सो वेटिंग फॉर समथिंग वॉज लाइक चैलेंज फॉर मी। थोड़ा समय सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सेकंड ऑप्शन को चूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं एक इम्पेशेंट पर्सन हूँ। इम्पेशेंट पर्सन का मीनिंग होता है किसी चीज़ को वेट करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होना। सो वेटिंग करना मेरे लिए एक चैलेंज जैसा था। कम्यूटिंग टू माई स्कूल बाई बस वॉज एन अपहिल टास्क फॉर मी। हाउ बीट द ऑप्टिमिस्टिक थॉट ऑफ ब्रांड न्यू स्कूटर फिल मी विथ और न्यू एनर्जी। कम्यूटिंग करना मेरे स्कूल तक बाई बस मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क था। अपहिल टास्क का मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट टास्क। फिर भी मेरे माइंड में वो ऑप्टिमिस्टिक थॉट था ब्रांड न्यू स्कूटर का, वही मुझे एक नई एनर्जी देता था। आई जनरली ट्राई टू बिजी माई सेल्फ इन लिसनिंग म्यूजिक वाइल ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं मेरी से माई सेल्फ बिजी रखता था लिसनिंग सुन के।
गाइस अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फाइनली दैट स्पेशल मोमेंट केम एंड आई परचेज एन एक्टिवा 6G स्कूटर। Honestly speaking, it was a red letter day for me and I was on the seventh heaven because it was stupendous। फाइनली वो मोमेंट मेरे लिए आया और मैंने उस टाइम पे एक्टिवा 6G स्कूटर परचेस किया। अगर ईमानदारी से बोलूँ तो वो दिन मेरे लिए एक रेड लेटर डे था। रेड लेटर डे का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट डे था और मैं बहुत खुश था। ऑन द सेवन्थ हेवन जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बढ़िया था। स्टुपेंडियस का मीनिंग सो इट प्रूव्स दैट पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। सो ये प्रूव करता है कि पेशेंस क्या होता है, बिटर होता है लेकिन उसका फ्रूट बहुत स्वीट होता है। When it comes to the question that what I felt about this experience, to be honest, I have nothing to speak ill about this because this was for me unforgettable memory in my life। अगर एंड के क्वेश्चन पे बोले कि मुझे कैसा फील हुआ था, तो टू बी ऑनेस्ट ऑनेस्टली बोलूँ तो इसके बारे में मैं कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए एक ना भूलने वाली मेमोरी है मेरी लाइफ की। इवन आई कैन से दिस वॉज फॉर मी लाइक किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। आई नॉट ओनली लर्न हाउ टू स्टे काम इन आर्डर्स सिचुएशन बट ऑल्सो फेल्ट डिलाइटेड वेन बोट और न्यू स्कूटर। इवन ये मेरे लिए कैसा है, किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन जिसका मीनिंग होता है एक तीर से दो निशाने लगाना। ये मेरे लिए ऐसा नहीं था कि मैंने ओनली यही नहीं सीखा कि कैसे आर्डर्स मीन्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन में काम रहना चाहिए, लेकिन जब मैंने स्कूटर बोट किया था मैं बहुत हैप्पी हुआ था। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस वॉज द टाइम वेन आई डिसाइडेड टू वेट फॉर समथिंग स्पेशल एंड इट्स रिजल्ट वॉज स्प्लेंडिड। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एक एंडिंग के लिए इडियम है। यही वो टाइम था जब मैंने किसी चीज़ के लिए वेट करना डिसाइड किया था और वो मेरे लिए एक ऐसा रिजल्ट था एकदम बहुत बढ़िया था। स्प्लेंडिड का मीनिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।